धर्म की कोई अनुभूति ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि वो मेरी है। इसके दो कारण। एक तो धर्म की अनुभूति होते ही मेरा मिल जाता है, इसलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीजों के लिए हो सकता है, सिर्फ धर्म की अनुभूति के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ वही अनुभूति मेरे की सीमा के बाहर पड़ती है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है कि मेरा मिट जाए तो ही वो अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को मेरी नहीं कह सकता है, ना ही कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को नई कह सकता है, क्योंकि सत्य नया और पुराना नहीं होता। इस अर्थ में मैं महावीर, जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट के नाम और औरों के नाम भी लेता हूँ। उन्हें अनुभूति हुई है, लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा, मैं खुद भी जान के कह रहा हूँ। और अगर मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ तो चूंकि मेरे जानने से उनका मेल खाता है इसलिए ले रहा हूँ। मेरे धर्म की कोई अनुभूति ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि वो मेरी है। इसके दो कारण। एक तो धर्म की अनुभूति होते ही मेरा मिल जाता है, इसलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीजों के लिए हो सकता है, सिर्फ धर्म की अनुभूति के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ वही अनुभूति मेरे की सीमा के बाहर पड़ती है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है कि मेरा मिट जाए तो ही वो अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को मेरी नहीं कह सकता है, ना ही कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को नई कह सकता है, क्योंकि सत्य नया और पुराना नहीं होता। इस अर्थ में मैं महावीर, जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट के नाम और औरों के नाम भी लेता हूँ। उन्हें अनुभूति हुई है, लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा, मैं खुद भी जान के कह रहा हूँ। और अगर मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ तो चूंकि मेरे जानने से उनका मेल खाता है इसलिए ले रहा हूँ। मेरे